बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यमनी हौसी जंगजुओं की तरफ से दागे गए ड्रोन और 2 मिसाइलों को बाहिरा अहमद में मार गिराने का दावा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यमन के हौसी जंगजुओं की तरफ से दागे गए एक ड्रोन और 2 मिसाइलों को जनूबी बहर अहमर में मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम में कहा कि इन वाक़यात के बाद मसरूफ़ तजारती रास्ते में किसी बहरी जहाज़ को नुकसान पहुंचने की इतलात नहीं मिली। यमन के ज़्यादातर हिस्से पर काबज़ हौसी बागियों ने नवंबर से बहर अहमर और खलीज अदन में दर्जनों ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू किए हैं और वो इन हमलों को इसराइल और हमास की जंग की जवाबी कार्रवाई करार देते हैं। मोदी ने लोकसभा के इंतखाबात का आखिरी मरहला मुकम्मल होते ही अपनी फतह का दावा कर दिया। भारत में लोकसभा के 7वें और आखिरी मरहले के लिए 8 रियासतों की 57 नशिस्तों पर वोटिंग के बाद इंतखाबात का मरहला ख़त्म हो गया। वोटिंग का अमल मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे तक जारी रहा। 7 मराहल में होने वाले इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। ताहम सर्वेज एजेंसीज और भारतीय मीडिया की जानिब से एग्जिट पोल जारी कर दिए गए। अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के ज़रार ग्रुप से था। अफगानिस्तान के जनूबी सूबा पख्तियाका के जिला गोमल में गाड़ी पर एक ड्रोन हमले के नतीजे में 8 अफराद मारे गए हैं, जिनमें तालिबान गंडापुर इकवाम के 5 जबकि महसूद इकवाम के 3 अफराद शामिल हैं। इजराइल ने इंकशाफ किया है कि ड्रोन हमले में मरने वाले तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक ज़रार ग्रुप से था। चीन ने जंगी तैयारे तिब्बत के शहर शिगाजी में तैनात कर दिए। भारत ने चीन की तरफ से इसकी सरहद के साथ जदीद-तरीन J-20 जंगी तैयारे तैनात करने का दावा किया है। भारत के निजी टेलीविजन चैनल ने दावा किया है कि चीन ने भारत की सरहद से 150 किलोमीटर के फासले पर सिकम में 6 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे J-10, J-20 और एक J-500 जंगी तैयारा तैनात किया है। J-20 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं। सेटेलाइट मनाजर के हवाले से नशर की गई एक खबर में दावा किया गया है कि चीन ने जंगी तैयारे तिब्बत के शहर शिगाजी में फौजी व सिविल खिदमात के हवाई अड्डे पर तैनात किए हैं। 12,408 फीट की बुलंदी पर वाक़या ये हवाई अड्डा दुनिया की बुलंद तरीन हवाई अड्डों में भी शामिल है। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़हूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने आलमी अदालत के हुक्म और बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों पर हमले करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद और 350 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 36,380 हो चुकी है, जबकि इसराइली हमलों में अब तक 82,407 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। हमास से जंगबंदी की तो हुकूमत गिरा देंगे, इत्तेहादियों की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को धमकी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हुकूमत के इंतहाई दाएं बाजू के 2 वज़रा और इत्तेहादियों ने हमास से जंगबंदी मुआहदे की सूरत में हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। नेतन्याहू हुकूमत में शामिल नेशनल सिक्योरिटी के वज़ीर और वज़ीर ख़ज़ाना ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को धमकी दी है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के मुकम्मल खात्मे से पहले जंगबंदी की गई तो वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। ईरानी सदारती इंतखाबात। साबिक ईरानी सदर अहमदीनेजाद सदारती इंतखाबात की दौड़ में शामिल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत के बाद 28 जून को होने वाले ईरान के सदारती इंतखाबात के लिए 17 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। उलमा की ज़ेरे क़यादत उम्मीदवारों की जांच करने वाला अदारा गार्जियन कौंसल 11 जून को अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त शाया करेगा। रियासती मीडिया ने बताया है कि अमरीका की तरफ से
पाबंदी का सामना करने वाले पासदाराने इनकलाब के कमांडर वाहद हागनीन इन उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान के सदर के तौर पर इंतखाब लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। लंदन में दुनिया की पहली सिखों की मजहबी अदालत कायम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिख मजहबी अदालत 30 मजिस्ट्रेट्स और 15 जजों पर मुश्तमिल होगी। अदालत अपने मजहबी असूलों और रवायात को सामने रखते हुए फैसले सुनाएगी। सिख कोर्ट के तर्जुमान बलदीप सिंह का कहना है कि सिख खवातीन और बच्चों पर घरेलू तशद्दुद और तलाक समेत दीगर मसाइल अब बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। नेल्सन मंडेला की जमात ने 30 साल बाद अक्सरियत खो दी। जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की जमात ने 30 साल बाद इंतखाबात में अक्सरियत खो दी। तफसीलात के मुताबिक नेल्सन मंडेला की क़यादत में जिस अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जनूबी अफ्रीका को नस्ल परस्ती से आज़ाद करवाया था, 30 साल बाद इसी ने तारीखी इंतखाबी नतीजे में अपनी पार्लिमानी अक्सरियत खो दी। बुध के इंतखाबात में एक अरसे से गालिब रहने वाली ANC को तकरीबन 40% वोट मिले हैं, इसलिए हुकूमत बनाने के लिए इसे अपोजिशन की 3 बड़ी पार्टियों में से किसी एक से इत्तेहाद करना होगा। इसके बाद ही मुल्क के सदर का इंतखाब किया जाएगा। चीन का तारीखी मिशन चांद के पुरस्कार तारीख हिस्से पर उतरने में कामयाब। ख्याल है कि चांद के इस हिस्से को तारीख इसलिए नहीं कहा जाता कि वहाँ रोशनी नहीं, बल्कि इसके बारे में तफसीलात ना होने की वजह से इसे तारीख या खुफिया कहा जाता है। चीनी मीडिया के मुताबिक चैंग E6 कामयाबी से चांद पर उतर गया, जहाँ से वो नमूने इकट्ठे करके ज़मीन पर वापस भेजेगा। ख्याल रहे कि ये चांद का वो हिस्सा है जिसके बारे में ज़्यादा तफसीलात मौजूद नहीं और वहाँ से ये नमूने इकट्ठे करेगा। 48 घंटों में लैंडर चांद की सतह से चट्टानों और दीगर नमूनों को रोबोटिक हाथ के जरिए इकट्ठा करेगा। 800 मुसाफिरों के साथ परवाज करने वाला होटल नुमा तैयारा। हिस्पानवी डिज़ाइनर ने एक होटल नुमा एयरलाइन का तस्वर पेश किया है जो बेक वक्त 800 अफराद के साथ परवाज कर सकता है। पेश किए जाने वाले डिज़ाइन में देखा जा सकता है कि तैयारा 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इसको चलाने के लिए 6 इंजन नस्ब किए गए हैं। डिज़ाइनर को तवक्का है कि इस तैयारे के मुसाफिरों को रेस्टोरेंट, सिनेमा, दुकानें और कसिनो समेत पुरताइश सहूलियात देकर सफ़र का बेहतरीन तजर्बा फराहम किया जा सकेगा। कराची में जमात इस्लामी के तहत गज़ा मिलियन मार्च। शहर फैसल पर गज़ा मिलियन मार्च में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मार्च से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि दरिया से समंदर तक फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए। गज़ा में जारी इसराइली रियासती दहशत गर्दी का खात्मा किया जाए। कुवैत के नए वली अहद के नाम का ऐलान कर दिया गया। कुवैत के अमीर ने अल शेख अल सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा को मुमलिकत का नया वली अहद मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर कुवैत ने 71 साला शेख सबा अल खालिद अल सबा को वली अहद मुकर्रर कर दिया, जो कि कुवैत के हुक्मरान ख़ानदान आल अल सबा के सीनियर शख्सियात में से एक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक का अकाउंट बना लिया। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक अकाउंट बना लिया। ये वो वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदा सदारत के दौरान पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, मगर अब अमरीकी सदारती इंतखाबात से चंद माह कबल डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक का रुख किया है ताकि इसे इस्तेमाल करते हुए सार्फिन की हमायत हासिल की जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जून को टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट की। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, ओपन मार्केट में सस्ता हो गया स्टेट बैंक। माशी इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाले हालिया हुकूमती इकदाम के बाद ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में कमी आ गई। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 278.33 रुपये पर बंद हुआ। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने गोल्डन अकामा रखने वाले गैर मुल्कियों को तवील मुद्दती क़याम की इजाज़त दे दी। मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत ने गोल्डन अकामा रखने वाले गैर मुल्कियों को
तवील मुद्दती क़याम की इजाज़त दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने कहा है कि गोल्डन अकामा रखने वाले गैर मुल्कियों को तवील मुद्दती क़याम की इजाज़त है। गोल्डन अकामे के लिए किसी स्पॉन्सर की भी ज़रूरत नहीं। गोल्डन अकामा होल्डर्स अमारात में रहते हुए मुलाजमत, सरमायाकारी और आला तालीम हासिल कर सकेंगे। पंजाब में भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, जेलों में बैरक्स तैयार। तर्जमान महकमा दाखिला का कहना है कि पंजाब की जेलों में भिखारी माफिया के लिए बैरक तैयार कर लिए गए हैं। भिखारी माफिया के लिए मुख्तस हर बैरक में 100 से 200 अफराद की गुंजाइश होगी। महकमा दाखिला के तर्जुमान ने कहा है कि बड़े शहरों में ज़रूरत के पेश नज़र बैरक्स बढ़ा रहे हैं। भिखारी माफिया गैंग लीडर के लिए सज़ा में इजाफे का कानून ला रहे हैं। अमरीकी रोड मैप, इसराइल ने 33 जिंदा या मुर्दा मगवियों की रहाई पर रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइल के सरकारी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कहा है कि तेल अवीव ने पहले मरहले में गजा में कैद किए गए मगवी अफराद में से 33 को जिंदा या मुर्दा रिहा किए जाने और दूसरे मरहले में जंग ख़त्म करने पर रजामंदी जाहिर की है। सरकारी अदारे के मुताबिक एक इसराइली सियासी ज़राए ने जोर देकर कहा है कि मुज़ाकरात इस हकीकत पर मबनी है कि इनका नतीजा हमास की सलाहियतों को तबाह करने का बायस बनेगा। जो बाइडन की तजवीज़ को नज़रअंदाज करना इसराइल के लिए घाटे का सौदा होगा। अपोजिशन लीडर 2 रोज़ कबल अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से गजा की पट्टी में जंग बंदी और हमास के साथ कैदियों के तबादले के लिए तजवीज़ करदा मनसूबे को कबूल करने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर अंदरूनी दबाव बढ़ गया है। इसराइली अपोजिशन रहनुमा याइर लैपिड ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया है कि वो इस मुआहदे को कबूल करे, वरना इसराइल बहुत कुछ खो देगा। तमाम फ्रीकैन जो बाइडन की जंगबंदी तजावीज़ पर मस्बत अंदाज अख्तियार करें, कतरी वज़ीर आज़म पर उम्मीद। इसराइल व हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकराती अमल का शुरू से हिस्सा रहने वाले कतर के वज़ीर आज़म ने कहा है कि तवक्का है कि तमाम फ्रीकैन सदर जो बाइडन की तरफ से गजा में जंगबंदी के लिए सामने आने वाली तजावीज़ को मुस्बत अंदाज से लेंगे और जंगबंदी की तरफ बढ़ेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।